दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम वर्ल्ड कप का एक और मैच कवर करेंगे जो कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 4 नवंबर को सुबह 10:30 पर खेला जाएगा। अब बात करें वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ये मैच खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से समान मदद मिलती है, ठीक है ना, दोनों इनिंग्स में, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए पेसर बॉलर इंपोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है, दोनों इनिंग में। आप थोड़ा सा की पॉइंट होते हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद टीम कैसा करेगी ये फिर वक्त बताता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो इस ग्राउंड में अब तक टोटल 28 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 12 बार और वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 13 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। यानी कि अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इससे क्लियर हो जाता है कि कोई भी टीम अपना मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या चाहे पाकिस्तान, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी बैलेंसिंग साइड है, अच्छा क्रिकेट खेल रही है, पाकिस्तान की टीम भी अच्छा क्रिकेट खेल रही है, ठीक है। बशर्ते वो मैच हारे हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन टीम अभी कमबैक अच्छा किया है उसने बांग्लादेश के खिलाफ, तो ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन टीम जीतेगी, ठीक हो गया। और एवरेज स्कोर की बात करें तो वो रहा है 270 रन, ठीक है। ये टोटली एवरेज स्कोर रहा है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए यहाँ ठीक ठाक कंडीशन मौजूद रहती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ मैचेस ऐसे भी होते हैं जहाँ थोड़ा सा आपको लो टोटल देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। वो कैसे होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की, ठीक है। टीम्स वीकनेस को समझाने में आपको क्या पता चलेगा दोस्तों कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमजोरी क्या है, ठीक है। मैंने जैसा अभी स्पष्ट किया है कि इस विकेट पर थोड़ा पेसरों को मदद मिलती है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से खासतौर पर ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी कि क्योंकि पिच से खासतौर पर पेसर को ज़्यादा मदद है, तो इस बात के ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज, चाहे राइट आर्म हो या लेफ्ट आर्म हो, ठीक है, वो गेंदबाज इनको परेशान कर सकते हैं, ठीक हो गया। और लेग स्पिनर उनको थोड़ा बहुत दिक्कत तो देगा ही, ठीक, ये बात क्लियर होगी। क्योंकि दोस्तों कई चीज़ें जो होती हैं वो पिच के कंडीशन पर भी निर्भर करती हैं। और पाकिस्तान की तरफ से राइट आर्म मीडियम, उनके बल्लेबाजों को भी राइट आर्म मीडियम फास्ट मतलब ऑफ स्पिन से थोड़ा सा दिक्कत होती है। यानी कि अगर हम थोड़ा डिफरेंट जाना चाहेंगे तो पाकिस्तान की तरफ से उस्मा मीर और पाकिस्तान की तरफ से हमारे को उस्मा मीर हमको बॉलिंग सेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है, तो ग्रैंड फिलिप जो कि न्यूजीलैंड की साइड से है, ठीक है ना, वो भी गेंदबाजी पूरी कराते हैं, तो वो हमारे लिए एक डिफरेंट पिक हो सकते हैं। क्योंकि शदाब खान और मोहम्मद नवाज को अभी टीम स्क्वाड्स में प्लेइंग 11 में पाकिस्तान ने शामिल नहीं किया है, ठीक है। अब बात करेंगे हम सीधे वेन्यू मैचेस की। उससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वेन्यू मैच को समझाने से पहले मैं क्लियर कर दूँ आपको किन किन बातों में ध्यान देना होगा। आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ ये 26 अक्टूबर का ही मैच है, आज से 2-4 दिन पहले, है नहीं। और आपको ध्यान देना होगा जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है उसने स्कोर क्या किया है और साथ में उसके कितने विकेट गिरे हैं, सेम सेकेंड इनिंग में भी, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना होगा फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में पेसर बॉलर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, ठीक है, सेम सेकेंड इनिंग में भी। इससे आपको जो हो जाएगा ये पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार की टीम बनानी है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में अगर जो टीम चाहे न्यूजीलैंड हो पाकिस्तान हो, अगर वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तब हमको उसके किन किन नंबर के प्लेयरों पर ध्यान देना है, ठीक है। अगर माना न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग कराएगी, तब हमको उसके स्पिनर को टीम में रखना है या पेसर को टीम में रखना है, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना भी टफ है या इजी है, अगर जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तब आप उस आधार पर क्या करेंगे, टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको देनी है, बॉलर को देनी है, ठीक है, या बैट्समैन को देनी है, ठीक है। वो भी किस इनिंग के बैट्समैन को अगर कप्तानी देनी है तो किस इनिंग के बैट्समैन को देनी है, सेकंड इनिंग के देनी है, फर्स्ट इनिंग के देनी है। बॉलिंग को वाइस कैप्टनसी देनी है तो किस इनिंग के बॉलर को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देनी है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर देखिए दोस्तों ये वेन्यू मैच परसों का ही है, इसी ग्राउंड का है, ठीक। उससे पहले मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताता हूँ कि एक ग्राउंड पर 4 से 5 पिचेज होती हैं, तो हर पिच पर एक रोटेशन प्रणाली के आधार पर मैच होता है। ये परसों इस वाले पिच पर मैच हो गया है, संभावना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पिच पर
ये वाला मैच नहीं हो सकता, इसकी भी संभावना रहती है, लेकिन इससे ज़्यादा संभावना ये रहती है कि वो वाला मुकाबला जो ये मुकाबला होगा वो इस पिच पर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, इस पिच का जो वेन्यू मैच है वो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा। ठीक है, हो सकता है कि मैच ऐसा जैसा हो, ठीक है ना, लगभग ऐसा जैसा होने की भी संभावना पूरी बनी रहती है। ठीक है, अगर हम इस मैच के आधार पर टीम बनाएं तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, चाहे न्यूजीलैंड हो पाकिस्तान हो, हम उसके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर फोकस कर सकते हैं। नंबर 1 नंबर और 4 नंबर, अगर 1 नंबर की फॉर्म खराब है तो हम 2 नंबर पर भी जा सकते हैं। 4 नंबर वाले की फॉर्म खराब है, 3 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 के बदले 5 पर भी हम प्लेयर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी तो हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। ठीक हो गया। और बात करें सेकेंड इनिंग में, तो सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करने आएगी हम उसके टॉप ऑर्डर से एक पिक करेंगे, उसके बाद 4 या 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, प्लेयर के फॉर्म के आधार पर। ठीक है, और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी हम सिर्फ उसका एक पेसर और एक ऑलराउंडर को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इस आधार पर। ठीक है, अब मान लीजिए कि पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बैटिंग कर रही है। मान लीजिए आप अगर पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम उनके ओपनर बल्लेबाज जैसे फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक हैं, ठीक है ना, तो फ़खर जमान भी पिछले मैच में उन्हें 81 रन का स्कोर किया, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, और अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो इन दोनों में से एक को पिक कर सकते हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद आप नंबर 3 को ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाबर आजम उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, ठीक है, अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो आप उनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक, सीधे रिजवान पर भी जा सकते हैं। उसके बाद इफ्तिकार अहमद है, ठीक है ना, और उसके बाद क्योंकि अगर पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, और लेकिन यहाँ बॉलिंग सेक्शन में भी जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है उसके बॉलर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तब आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो शाहीन शाह अफरीदी के साथ, हारिस रऊफ के साथ, ठीक है, आप या मोहम्मद वसीम है वो भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, उन पर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी क्योंकि वो एकदम नए नए कर रहे हैं, मतलब एकदम नई लेटेस्ट पिक है पाकिस्तान टीम में, तो आप उन पर भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, एक बॉलर के साथ जा सकते हैं प्लस एक ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं, तो आप ये कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ जो छुपी हुई चीज़ है वो जो हमको दिखाई नहीं देती है वो ये है कि यहाँ पेसर 7 विकेट ले रहे हैं फर्स्ट इनिंग में, तो हो सकता है वो फर्स्ट के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का भी विकेट हो सकता है, चाहे वो फ़खर जमान हो या अब्दुल्ला शफीक, तो इसकी भी संभावना पूरी की पूरी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो न्यूजीलैंड के बॉलर हैं वो भी अपने बेहतरीन रिदम में है। ठीक है, मैं इस बात को भी नकारता नहीं हूँ। ठीक है, मैच है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करें आप इस बात को ध्यान में रख लें कि जो अपोजिशन साइड के बॉलर किस फॉर्म में है, फॉर्म का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आउट भले ही ना कर पाए चाहे, लेकिन चांसेस थोड़ा सा हाई हो जाते हैं। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया। अब बात आती है अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उनके दोनों ओपनर बल्लेबाज विल यंग हो या डेवॉन कॉनवे तो खास तौर पर अच्छी फॉर्म में तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो दोनों को ड्रॉप कर सकते हैं या विल यंग को आप पिक करने के बाद सीधे डेरी मिचेल पे जा सकते हैं। ठीक है, डेरी मिचेल को आप टीम में पिक कर सकते हैं, उसके बाद ग्रैंट फिलिप को पिक कर सकते हैं, और वो सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी कराएगी तो आप ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी या टिम साउदी, खासतौर पर टिम साउदी जो एक ऐसा बॉलर है वो हमेशा निरंतरता के साथ विकेट लेते हैं। ठीक है, अगर बॉलर ही है, कभी कभी कोई मैच खराब चले जाता है वो बात की बात, लेकिन मैक्सिमम 10 में से 8 टाइम आपको बंदा विकेट लेकर देगा ही देगा। ठीक है, या आप उनके साथ जा सकते हैं, ग्रैंट फिलिप के साथ जा सकते हैं। ठीक, आपको एक स्पिन भी मिल जाएगा। अगर आपको लगेगा कि मैं जिमी निशम को ले सकता हूँ तो आप जिमी निशम के साथ भी जा सकते हैं उस कंडीशन में जब वो फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी। ठीक हो गया, ये तो हो गया क्लियर बात। ठीक, अब बात आती है अगर सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करेगी तब आप उनके भी ओपनर में से एक को पिक कर सकते हैं, उसके बाद बाबर आजम या रिजवान के में से एक को सिलेक्ट करके बाद शौद शकील के साथ भी जा सकते हैं और इफ्तिकार अहमद के साथ भी जा सकते हैं, और प्लस फर्स्ट फिर यहाँ वो अगर बैटिंग करेगी तो फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, तब आप उनके तीनों के तीन पेसर के साथ प्लस इफ्तिकार अहमद के साथ जा सकते हैं, क्योंकि स्पिनर जो है यहाँ विकेट कम ले रहा है। लेकिन अब क्योंकि मैचेस होते रह रहे हैं पिचेस में, तो पिच में भी अब धीरे धीरे वो स्पिनर को भी मदद करेगी, और उस्मा मीर जो है इस मैच में जो है इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि उनके प्लेयरों को लेग ब्रेक गेंदबाजी से दिक्कत होती है। ठीक है, तो आपको अभी मैं प्लेइंग 11 समझाऊंगा, वहाँ आपको पूरे प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, आपको किस फॉर्म के आधार पर आपको प्लेयर का सिलेक्शन करना है, नंबर पर कौन
किस नंबर पर खेलता है वो उसका पता चलेगा, उसकी वीकनेस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको, तभी आपको प्लेइंग 11 समझना ज़्यादा जरूरी है। उसकी फॉर्म किस नंबर पर आता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आप चाहें तो उस्मान मीर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी बनती है, ठीक है। न्यूजीलैंड भी अगर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो अब आप क्या कर सकते हैं, विल यंग को के साथ जा सकते हैं, और उसके बाद सचिन रविंद्र को ले सकते हैं, और डैरी मिचेल ऑप्शन है, ठीक है। ग्रैंड फिलिप को भी आप टीम में जगह दे सकते हैं, प्लस उनके तीनों के तीनों फास्ट बॉलरों को आप जगह दे सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ें क्लियर होगी। और अब आती है बात कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, किसको दें, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन किस में है, जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करे और जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करे, बॉलिंग करे, ठीक है। तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, उसके बॉलर को देख लीजिएगा, जैसे पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ है, अच्छी फॉर्म में है, मोहम्मद वसीम अच्छी फॉर्म में है, और प्लस शाहीन शाह अफरीदी भी अच्छी फॉर्म में है। शाहीन शाह अफरीदी कंसिस्टेंटली विकेट लेते हैं, तो अगर आप चाहें शाहीन शाह अफरीदी को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं एक मैच में आप मोहम्मद वसीम को मत भूलिएगा, मोहम्मद वसीम को भी आप क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, या हारिस रऊफ तो ऑब्वियस रहेंगे, ठीक है। आप इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, 2-3 टीमें बना रहे हैं तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ इन तीनों में से को भी दे सकते हैं अलग अलग टीम में, ठीक है। और बैटिंग में अगर पाकिस्तान सेकंड में बल्लेबाजी करती है तब आप वहाँ से रिजवान के साथ जा सकते हैं, और अब्दुल्ला शफीक, ठीक है, वो भी हमारे लिए वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी की एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने भी निरंतरता के साथ ही क्या की है, बैटिंग किया, रन स्कोर किया है, ठीक है। एक रिस्की नाम जरूर रहेगा, लेकिन एक अच्छी चॉइस। मैं तो रिकॉर्ड के बेस पर ही बोलूँगा, एक्स्ट्रा मैं अपने मन से कुछ बोल भी नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि आपको भी सब कुछ दिखाई देगा, आप कहेंगे अपने मन से ऐसा बोलता है, ठीक है, इसकी वजह से हम हारे, तो तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और हारने से पता चला कि मेरा जो कल का मैच हुआ था इंडिया और श्रीलंका का, बहुत कम मार्जिन से मैं थोड़ा सा चूक गया दोस्तों, ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड को थोड़ा सा प्रिफेयर ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। तो और आप अपने एक्सपीरियंस से, आपका अपना अनुभव भी जो होता है टीम बनाने में बेहद अहम होता है, ठीक है। मैं तो आपको सटीक आंकड़े और सटीक चीज़ें बताऊंगा ही, लेकिन आप अपना भी दिमाग यूज कीजिएगा, हो सकता है कि आप मेरे से बेहतर जानते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो लक भी फैक्टर होता है, तो आप उस आधार पर भी टीम बनाइएगा, ठीक है। मैं तो रिकॉर्ड के बेस पर बोलूँगा आपको, ठीक है। और ये हो गया अब्दुल्ला शफीक, और ये चीज़ें मैंने आपकी क्लियर करा दी, ठीक हो गया। अब अगर न्यूजीलैंड की तरफ से अगर आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देनी होगी तो आप क्या कर सकते हैं, सचिन रविंद्र को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली भी है, और हो सकता है नंबर 3 पर वो बल्लेबाजी करते हैं तो ठीक ठाक प्रदर्शन कर दें। वरना आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा पीछे जाकर डैरी मिचेल के साथ भी जा सकते हैं, या एक ठीक डैरी मिचेल के साथ भी जा सकते हैं, और अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो विल यंग पर आप रिस्क ले सकते हैं, वो प्लेयर ज़बरदस्त है, किसी मैच में मतलब बहुत ज़बरदस्त मतलब स्कोर करने की उसकी पूरी संभावना है, ठीक। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे, वरना अगर छोड़ना चाहेंगे कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होगी, ठीक है। और वाइस कैप्टनसी चाहें तो आप ट्रेंट बोल्ट हैं या टिम साउदी, खासतौर पर टिम साउदी पर थोड़ा सा मेरे को थोड़ा विश्वास इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो लगातार विकेट लेते हैं, ठीक। मैंने कई बार मैचेस में देखा है और लगातार विकेट लेते हैं। अब मान लो इसी मैच में वो 0 विकेट ले रहे हैं, वो बात की बात है, लेकिन कह रहा हूँ, ठीक है। तो एक वो, और या ट्रेंट बोल्ट पर आप वाइस कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं, ठीक हो गया। ये मैच क्लियर हो गया आपका पूरा, ठीक हो गया। अब बात करूंगा मैं सीधे दूसरे वाले वेन्यू मैच की, और ये वाला वेन्यू मैच के आधार पर टीम बनाना मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा सूटेबल होगा। मैंने आपको पहले क्लियर करा रखा है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर वक्त बताएगा, ठीक। ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 367 रन का स्कोर किया था, लेकिन साथ में 9 विकेट भी आउट हुए थे। हर एक चीज़ फोकस कीजिएगा। फर्स्ट बल्लेबाजी की उसने ऑस्ट्रेलिया ने तो 1 और 2 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, 163 और 121। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए आप, पेसर भी 8 विकेट ले रहा है, स्पिनर को फिर 1 विकेट मिल रहा है। कहीं ना कहीं स्पिन के लिए थोड़ा सा ये फ्रेंडली विकेट नहीं कही जाएगी, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर का बल्लेबाज स्कोर किया, और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर ने 6 तो स्पिनर ने 4 विकेट लिए हैं, ठीक है। अगर हमको आपको टीम बनानी होगी तो आप इस पर फोकस करके चलेगा। मैं खासतौर पर इस मैच के आधार पर टीम ज़्यादा बनाऊंगा, ठीक है। 2 टीमें इस मैच के आधार पर, तो एक टीम ऊपर वाले जो फर्स्ट वाला वेन्यू मैच समझाया है उसके आधार पर बनाऊंगा। तो ये टीम, इसके आधार पर टीम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम उसके ओपनर बल्लेबाजों को फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। अच्छी फॉर्म में है तो दोनों प्लेयरों को आप टीम में पिक कर सकते हैं, वरना आप एक को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट आप क्या जा सकते हैं, 3 या 5 नंबर के प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड हो चाहे पाकिस्तान की टीम हो, ठीक है। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो न्यूजीलैंड हो, हम उसके पेसरों को टीम में पूरी जगह देंगे, ठीक है।
और स्पिन को चाहें तो एक स्पिन ऑलराउंडर के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कंडीशन ये भी है, यहाँ पेसर बॉलर विकेट ले रहे हैं तो हो सकता है यहाँ भले ही आपने 1 और 2 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया हो सकता है वो ओपनरों को भी पूरा मतलब वो रन स्कोर ना करने दें। ठीक है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि ओपनर ने स्कोर कर रखा है तो साथ में आपको ये भी देखना होगा कि पेसर ने भी 8 विकेट ले रखे हैं और हो सकता है कि वो फर्स्ट में ही ओपनरों को भी उड़ा के चल दें। ठीक है, तो इसका भी एक थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वरना ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 नंबर के प्लेयर स्कोर करें और बाकी के बल्लेबाजों के लिए दिक्कत हो जाए। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर आपको चलना, और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम उसके टॉप ऑर्डर पर तो फोकस करके चल ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 या फॉर्म के आधार पर देख लीजिए, 4 का प्लेयर अगर 4 नंबर का प्लेयर अच्छी फॉर्म में नहीं है 5 के साथ जा सकते हैं, और ऑलराउंडर भी आपके लिए अहम होगा इस मैच में। ठीक है, और सेकंड इनिंग में हम पेसर को भी जगह देंगे तो हमारी टीम में स्पिनर भी होंगे। ठीक है, इस मैच के आधार पर अगर हमको टीम में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देनी होगी तो हम चाहे तो फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी उसके बॉलर को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, और सेकेंड इनिंग में भी आप बॉलर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। या अब हमारे पास एक विकल्प और आ जाता है, वो आता है ऑलराउंडर का। तो ऑलराउंडर का विकल्प हमारे लिए खुल गया इस वाले मैच के आधार पर। तो हमारे लिए 2 ऑलराउंडर मिलते हैं, एक कौन, ग्रैंड फिलिप और सचिन रविंद्रा मिलते हैं हमको न्यूजीलैंड की तरफ से। ठीक है, तो आप अगर न्यूजीलैंड किस कंडीशन में आप उनको वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी देंगे, कब, जब सचिन रविंद्रा सेकंड इनिंग में क्या करेंगे, बॉलिंग करेंगे, और फर्स्ट इनिंग में क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, सीधे कैप्टनसी दे सकते हैं या वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, रिकॉर्ड के बेस पर कह रहा हूँ। ठीक है ना, किस कंडीशन में, अगर वो फर्स्ट इनिंग में क्या करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे, और सेकंड इनिंग में क्या करेंगे, बॉलिंग करेंगे। तो बॉलिंग से तो उतना उन्होंने प्रभाव छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बता रहा हूँ। ठीक, और दूसरे ऑलराउंडर हो सकते हैं ग्रैंड फिलिप। ठीक है, ग्रैंड फिलिप भी अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करें, हो सकता है यहाँ उनकी बल्लेबाजी आ जाए, ठीक, स्कोर अच्छा कर रहे हैं, ठीक, और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करें तो उनको आप कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, बेहद रिस्की रहेंगे, ठीक है, लेकिन अच्छी पिक रह सकते हैं। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन से। और वहीं अगर पाकिस्तान की तरफ से ऑलराउंडर सेक्शन में जाऊँ तो वहाँ पर हमको कौन मिलता है, इफ्तिकार अहमद। तो इफ्तिकार अहमद अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करें और सेकेंड इनिंग में क्या करें, बॉलिंग करें, तो आप उनको वाइस कैप्टनसी कम से कम दे सकते हैं, मतलब रिकॉर्ड के बेस पर। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है ना, मैं एक आपको बता रहा हूँ। और ऑलराउंडर सेक्शन से वाइस कैप्टनसी और बॉलर तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो हारिस रऊफ लें और या शाहीन अफरीदी लें, या वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो जाती है तो इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। ठीक, अब बल्लेबाजी सेक्शन पर चलते हैं हम, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ढूंढने। तो हमको क्या लगता है, आप यहाँ भी क्या कर सकते हैं, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे उसके अच्छे प्लेयर को आप क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी दे सकते हैं, और सेकंड इनिंग में भी हो सकता है कि आप किसी एक बल्लेबाज को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं या कैप्टनसी भी दे सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा दें। तो इस मैच पर थोड़ा सा आपको फोकस और क्लियरिटी के आधार पर आपको बनाना होगा। लेकिन मेरे लिए मैं जो है, तभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि बॉलर को देख लीजिएगा। ठीक है, जो पहले बाद में विकेट ले सकता है वो पहले भी ले सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन दिमाग में सोचिएगा आराम से, फिर आप टीम में कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी और प्लेयर का सिलेक्शन करना। ठीक है, अगर मैं इन दोनों मैचों का कंपैरिजन करूं तो कंपैरिजन करने पर यह पता चलता है, देखिए यहाँ फर्स्ट वैल्यू मैन्यू में 1 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, यहाँ 4 नंबर का, और सेकंड वाले मैन्यू मैच में देखिए 1 नंबर और 2 नंबर। कम से कम इतना कन्फर्म है कि टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है। उसके बाद ये इतना कन्फर्मेशन है, उसके बाद आप 4 नंबर और 5 नंबर पर भी बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड के आधार पर। और सेकेंड इनिंग में अगर हम जाएं तो सेकेंड इनिंग में देखिए यहाँ 1 नंबर 4 नंबर फिर स्कोर कर रहा है, यहाँ 1 नंबर 4 नंबर फिर स्कोर कर रहा है, और 2 नंबर भी। तो यानी कि सेकेंड इनिंग में भी आप क्या कर सकते हैं, कम से कम 4 नंबर का प्लेयर तो हमारे लिए कॉमन ही रहेगा। हम 4 नंबर के प्लेयर को टीम में पिक करके चलेंगे, और वो भी फॉर्म के आधार पर, कैसा कौन है खेलता है 4 नंबर में, फॉर्म अच्छी है तो ठीक है, तो आप उनको फोकस कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करें अगर बॉलिंग सेक्शन में जाएं तो बॉलिंग सेक्शन में पेसर 7 विकेट, पेसर 2 विकेट, पेसर 8 विकेट, पेसर 6 विकेट। ठीक, स्पिन में तो 1, 1, 0 और 4, यानी कि स्पिन उतने विकेट नहीं ले रहे, लेकिन पेसर हमारे लिए दोनों इनिंग में जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप पेसर पर फोकस करके चलिएगा। ये पूरा चीज़ अब क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब बात करूंगा मैं प्लेइंग 11 की। आपके लिए प्लेइंग 11 समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक, उससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि भाई प्लेयर की फॉर्म क्या चल रही है, उसको वेन्यू मैच के आधार पर लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज़ें
क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करेंगे न्यूजीलैंड की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे आपको कौन, डिवॉन कॉनवे। प्रदर्शन देखिए 2, 28, 0, 20 और 45, मतलब कोई खास फॉर्म में नहीं है, लेकिन एक मैच में आप जब ये सेकंड इनिंग में क्या करें, बल्लेबाजी करें, तो एक टीम में आप इनको पिक करके चलिएगा। भले ही इनकी फॉर्म खराब हो लेकिन बल्लेबाज जबरदस्त हैं, ठीक है ना। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो शाहीन शाह अफरीदी और उस्मा मीर ये लेग ब्रेक गेंदबाज हैं, लेकिन पाकिस्तान में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज अभी है नहीं। अगर नवाज और सदाब खान खेलेंगे तो आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर मिलेंगे विल यंग, ठीक है, आप इस प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा। 33 रन, 32 रन, 17, 54 और 70, ठीक है। 33-32 मतलब एक शुरुआत तो मिली है, उसको तब्दील नहीं कर पा रहे हैं बड़ी इनिंग में। अगर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो एक रिस्की कैप्टनसी का रोल या वाइस कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम और उस्मा मीर इनको परेशान कर सकते हैं। उस्मा मीर का नाम आपको बार बार मिलेगा, तभी मैंने आपको पहले ही बता दिया, उस्मा मीर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर आपको मिल सकते हैं कौन, रचिन रविंद्रा। अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो उस्मा मीर पर आप वाइस कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं सेकेंड वाले वेन्यू मैच के आधार पर, जहां स्पिन को पिच से मदद है। नंबर 3 पर मिलेंगे रचिन रविंद्रा, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी भी कराते हैं। पिछले मैच में 9 रन 0 विकेट, 116 रन 0 विकेट, 75 रन 0 विकेट और 32 रन 1 विकेट का इन्होंने प्रदर्शन किया है, ठीक है। इनको भी लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो शाहीन शाह अफरीदी और उस्मा मीर जो है इनको परेशान करेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे कौन, डेरी मिचेल। डेरी मिचेल जो है चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आप इनको टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, और किसी में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, लेकिन आप इन पर फोकस करके चलिएगा, ठीक है। राइट हैंड बल्लेबाज हैं, 24 रन, 54 रन, 130 रन, 1 रन, 89 रन, 0 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। इनको भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो उस्मा मीर का नाम फिर मिलेगा आपको। हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे, इसलिए मैंने कहा कि उस्मा मीर का नाम आपको बार बार मिलेगा। तो उस्मा मीर को एक मैच में, सेकेंड वाले वेन्यू मैच में के टीम के आधार पर इनको आप सीधे वाइस कैप्टनसी दे दीजिएगा, ठीक है। नंबर 5 पर मिलेंगे कौन, टॉम लैथम। प्रदर्शन देखिए 4 रन, 21, 5, 68 और 53, ये इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। एक टीम में इनको पिक कीजिएगा और बाकी टीमों में हो सके तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन अलग अलग बनाइएगा। उस वाले मैच में अगर चाहें तो विल यंग के बाद डेरी मिचेल और टॉम लेथम को ले सकते हैं, या डेरी मिचेल को ड्रॉप करेंगे तो विल यंग प्लस रचिन रविंद्रा, या रचिन रविंद्रा प्लस टॉम लेथम प्लस ग्रैंड फिलिप, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन को खेलने में इनको दिक्कत होती है, तो हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम और उस्मा मीर फिर इनको मिलेंगे, ठीक। उस्मा मीर का नाम इतनी बार मिला है कि आप इनको चाहकर भी ड्रॉप नहीं कर सकते हैं सेकेंड वाले वेन्यू मैच के आधार पर। फर्स्ट वाले में आप चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, लेकिन कीजिएगा मत। ग्रैंड फिलिप राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं। देखिए इस मैच में मैंने बताया है किस कंडीशन में ये आपके लिए अच्छे कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं। प्रदर्शन देखिए 60 रन 0 विकेट, 12 रन 3 विकेट, 23 रन 0 विकेट, 71 रन 0 विकेट। राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है, तो हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम राइट आर्म मीडियम फास्ट और इफ्तिकार अहमद क्या मिलेंगे, ऑफ स्पिनर। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे मिचेल सैंटनर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी भी कराते हैं। 7 रन 0 विकेट, 17 रन 2 विकेट, 1 रन 1 विकेट, 7 रन 3 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। चाहें तो एक मैच में पिक और बाकी मैच में ड्रॉप करके भी आप चल सकते हैं वेन्यू मैच के आधार पर। आपको पता चल जाएगा कब पिक करना है, कब ड्रॉप करना है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। उस्मा मीर मिलेंगे लेग स्पिनर और हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम फिर मिलेंगे इनको, ठीक है। नंबर 8 पर मिलेंगे टीम सऊदी। प्रदर्शन 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट। तभी मैंने कहा कि इसके प्रदर्शन में क्या है, निरंतरता है, और हमारे लिए पिच के अकॉर्डिंग ये वाइस कैप्टनसी का एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, ठीक है। वेन्यू मैच देख लीजिएगा, तब आप इनको टीम में वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अगर आपको नहीं लगेगा कि मुझे नहीं देना है, टीम सऊदी को वाइस कैप्टनसी नहीं बनाना है, तो आप मत दीजिएगा, ठीक है। नंबर 9 पर आपको मिलेंगे कौन, जिमी नेशम। प्रदर्शन देखिए 0 विकेट, 1 रन, 58 रन, 1 विकेट, 0 और 11 रन 0 विकेट, ठीक है। किसी मैच में आप इनको पिक जरूर कीजिएगा, ठीक है। नंबर 10 पर मिलेंगे मैट हेनरी, क्योंकि गेंदबाजी जिमी नेशम पूरी करा रहे हैं लगभग, ठीक है, और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जिमी नेशम पर दाव खेल सकते हैं और कंडीशन के आधार पर कि भाई इस वाले वेन्यू मैच में यहाँ नंबर 6 का बल्लेबाज भी स्कोर कर रहा है या जो भी है, तो आप उनको उस आधार पर, और ये
पिच से थोड़ा पेसर को मदद है तो मे भी आपके लिए 10-20 रन बनाएं हमारे लिए और साथ में 1-2 विकेट ले लें तो एक ड्रीम टीम में आने वाले प्लेयर हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 10 पर मैट हेनरी प्रदर्शन 0-1-1 और 1 यानी कि 1-1 के साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप, रोटेशन के आधार पर आप इनको पिक और ड्रॉप करके चलिएगा। नंबर 11 पर मिलेगा ट्रेंट बोल्ट प्रदर्शन 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, तो ट्रेंट बोल्ट मस्ट पिक रहेंगे, वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी की भी चॉइस में रहने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम पाकिस्तान के प्लेइंग 11 तो नंबर 1 पर मिलेंगे अब्दुल्ला शफीक प्रदर्शन 68 9 58 64 और 20। ठीक है, निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक, आप वेन्यू मैच के आधार पर अगर मैंने आपको बोला है तो किस कंडीशन में आपको के लिए ये क्या रहेंगे वाइस कैप्टनसी वो पूरा समझा रखा है। ठीक है, ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो ग्रैंड फिलिप, हेनरी, साउदी और जिमी निशम इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं। नंबर 2 पर मिलेंगे फ़खर जमान प्रदर्शन देखिए 81 12 4 और 27। ठीक है, काफ़ी लंबे समय के बाद इन्होंने परसों 81 रन का स्कोर किया है। ठीक है, अब इस वाले मैच में कितना स्कोर करेंगे कहा नहीं जा सकता। अगर आपको भरोसा होगा कि भाई ये स्कोर कर सकता है तो कंडीशन के आधार पर, मैच के आधार पर आप इनको पिक और ड्रॉप कर सकते हैं। ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो ग्रैंड फिलिप, मैट हेनरी, टिम साउदी और जिमी निशम इनको भी परेशान कर सकते हैं। नंबर 3 पर बाबर आजम की बात करें 9 रन 50 74 18 और 50, किस मैच में स्कोर करेंगे हम नहीं जानते, लेकिन हाँ एक अच्छी चॉइस मैच में ये जरूर बनेंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा वेन्यू मैच। ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो ग्रैंड फिलिप, मैट हेनरी, टिम साउदी और जिमी निशम फिर मिलेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ग्रैंड फिलिप इस मैच में अहम क्या हो सकते हैं, कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं। किस कंडीशन में आप वेन्यू मैच में देख लीजिएगा। ठीक हो गया। अब मोहम्मद रिजवान की बात करें, इनका प्रदर्शन देखिए 26 31 8 और 46 और 48 मस्ट पिक रहेंगे। ठीक है, प्लेयर की फॉर्म थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्कोर कम बाकी तो बनता है, एक अच्छी पिक रहेंगे। नॉट आउट रहे थे लास्ट मैच में, राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म चाइनामैन से दिक्कत होती है तो हेनरी, साउदी और जिमी निशम राइट आर्म मीडियम फास्ट और सचिन रविंद्रा और मिचेल सेंटनर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इनको गेंदबाज मिलेंगे। ठीक है, नंबर 5 पर बात करेंगे इफ्तिकार अहमद, राइट हैंड बल्लेबाज, ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी। प्रदर्शन देखिए 17 रन 1 विकेट, 21 रन 0 विकेट, 40 रन 0 विकेट और 26 रन 0 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। ये लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे और लेफ्ट आर्म चाइनामैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। सचिन रविंद्रा और मिचेल सेंटनर इनको क्या मिलेंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और मैट हेनरी, टिम साउदी और जिमी निशम इनको क्या मिलेंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट। और एक बेहतरीन पिक इस मैच में की प्लेयर का काम कर सकते हैं इफ्तिकार अहमद, सौद शकील बेहतरीन प्लेयर हैं। प्रदर्शन देखिए 52 25 30 6 और 31। ठीक है, किसी मैच में पिक और किसी मैच में शॉट शकील को आप ड्रॉप करके चलिएगा। लेफ्ट आर्म चाइनामैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो सेम यही मिलेंगे। उसके बाद बात करेंगे नंबर 7 पर मिलेंगे आगाज सलमान, राइट हैंड बल्लेबाज, कभी कभी ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं कभी कभी। ठीक है, देखिए पिछले मैच में बैटिंग नहीं 23 12 और ये इनका पिछले मैचों में प्रदर्शन रहा है। ठीक है, ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं, मूल रूप से एक बल्लेबाज ही हैं लेकिन ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। लेफ्ट आर्म चाइनामैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो रविंद्रा, सेंटेनर, हेनरी, साउदी और जिमी निशम इनको भी परेशान कर सकते हैं। ठीक है, आप मैच के आधार पर शौद शकील या सलमान आगा को किसी मैच में पिक किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है ना, किस कंडीशन में क्या हो सकता है। ठीक है, और नंबर 8 पर मिलेंगे उस्मा मीर। प्रदर्शन देखिए 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, लेकिन आज के मैच में दोस्तों ये प्लेयर की प्लेयर का काम कर सकता है। ठीक है, और सेकेंड वाले वेन्यू मैच में मैंने बोला है कि सेकेंड इनिंग में जो स्पिनर को है मदद मिल रही है तो अगर खेलेंगे तो मे भी आप इनको सीधे वाइस कैप्टनसी का रोल भी दे सकते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा रिस्की टेकर है तो वो कैप्टन बना दे बस। ठीक है, या तो टीम में एंट्री वापस आएगी या तो फिर नहीं आएगी। अगर चल गए तो आपको सीधे ग्रैंड लीग विन भी यही करवाएंगे, क्योंकि रिस्क लेना तो ज़रूरी है और दाव ऐसे ही प्लेयर पर खेला जाता है और कंडीशन के आधार पर दाव खेला जाता है। ये नहीं कि बस मेरा मन कर रहा है काश प्रभु ये चल जाए, तो भाई कोई नहीं चलता है। ठीक है, आपने कंडीशन पढ़ ली और आपको पता है कि भाई उस्मा मीर क्या कहते हैं लेग स्पिन से न्यूजीलैंड के प्लेयर को दिक्कत है और पिच में सेकेंड इनिंग में थोड़ा बहुत मदद है। अब कितने आउट कर पाएंगे ये तो वक्त बताता है, वो तो बॉलर की क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। ठीक है, ठीक, तो अगर माना चल गए तो आपको ग्रैंड लीग विन पक्का करवाएंगे, अगर नहीं चले तो आपकी एंट्री नहीं आएगी, मैं क्लियर कर दूं। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे कौन, शाहीन अफरीदी। प्रदर्शन 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट और 5 विकेट, तो ऐसे प्लेयर फॉर्म में पिच के कंडीशन के आधार पर कप्तानी की एक चॉइस बनते हैं प्रदर्शन के आधार पर। ठीक है ना, उसके बाद नंबर 10 पर हारिस रऊफ 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट और 3 विकेट। ठीक है, ज़बरदस्त पिक रहेंगे इस मैच में। ठीक है, उसके बाद नंबर 11 पर मोहम्मद वसीम, देखिए आप 3 विकेट 2 विकेट 0 और 0। ठीक है, अगर रिस्क टेकर है आप इनको भी एक टीम में वाइस कैप्टनसी देना है, इनको आप
डायरेक्ट भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, क्योंकि इस पर किसी का फोकस नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारा कुछ क्लियर करा दिया है दोस्तों। ठीक है ना, फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।